नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वो है बाज़ार की हलचल। बाज़ार में ऐसा क्या रहा कि फ्राइडे को बाज़ार नीचे रहा और अब जो है आज बाज़ार ऊपर रहा। उसमें जो मुख्य रोल है वो है अमेरिका का। अमेरिका में 800 पॉइंटों की जो तेज़ी देखने के लिए मिली वो काहे के लिए हुई। कल अमेरिका में लाइफ हाई बना है, डाउ जोन ने 800 पॉइंट की ऊपर तेज़ी बनाई है, नैस्डैक भी और S&P 500 भी। किस बात की खुशी थी भाई? खुशी थी जयराम पवेल की, जो कि अमेरिका फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है आने वाले जो महीने की सितंबर महीने में फेड की मीटिंग होने वाली है, उसमें रेट कट आ सकता है। रेट कट आ सकता है मतलब उनके यहाँ पे जो महंगाई बढ़ रही है या उनके यहाँ पे जो रोज़गार के आंकड़े आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चिंता दिखाई है कि यार मुझे अब लग रहा है रेट कट करना पड़ेगा। तो इस बात की खुशी मनाई, अमेरिकी बाज़ार बढ़िया झमाझम चल बढ़े और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट वो दिखा भारत में भी। भारत में भी गैप अप निफ्टी ओपन हुआ, मतलब 50-40 पॉइंट ही ऊपर हुआ, बट ऊपर हुआ। अब बात करें उसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या डॉलर इंडेक्स जो है कमज़ोर हुआ। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे वो भारतीय शेयर बाज़ार देख लो, चाहे आप कोई भी देख लो। बात कर लेते हैं आज FII के आंकड़े की। तो जो FII है मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने बाज़ार में 2400 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और जो DII है मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने लगभग 3200 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। जैसा आपने देखा होगा कि अगर मतलब आपका कोई घर का व्यक्ति कमा रहा है और आपको ऐसा फील होने लगे अरे हाँ यार ये नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, और एक महीना अगर वो कमाई घर नहीं जाए, कहीं नौकरी करने नहीं जाए या कोई जो रोजगार कर रहे हैं उसे बंद कर दें, तो सिस्टम समझ में आ जाता है। सब 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 सुनबट्टा चल जाता है। जैसे फ्राइडे को हुआ, FII लगातार 34 दिन से माल बेच रही थी और DII लगातार 35-34 दिन से माल खरीद रही थी, लेकिन DII ने हल्की फुल्की बिकवाली की परसों फ्राइडे के दिन और मात्र 300 करोड़ रुपए की बिकवाली की, खरीदारी नहीं की। तो आधे से ज़्यादा लोग यही नहीं समझ पाए कि यार बाजार गिर क्यों रहा है। भाई पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर। बाजार गिर रहा क्यों? क्योंकि FII माल बेच रही है, नीचे DII खरीद नहीं रही। तो कौन खरीद रहा है? कोई नहीं। तो बाजार फ्राइडे को नीचे, कारण रहा DII का ना खरीदना। आज जो DII ने माल खरीदा है वही आज हमें यहाँ रिफ्लेक्ट होता दिख रहा होगा। बहुत से लोग हैं जो मेरे मन में क्वेश्चन पूछते हैं यार किस तरह के FII होते हैं, यार DII में कौन कौन आते हैं। तो सबसे FII DII का सिंपल सा फंडा समझ लो। जो FII है ना, जो कैपिटल करके है, FII कैपिटल ग्रुप है, सबसे बड़ा सिंगापुर होगा। उसके बाद में तुम्हारा अगर DII की बात करो तो DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों में सबसे बड़ा जो DII होल्डिंग है ना वो LIC के पास में है। उसके बाद में फिर आते हैं तुम्हारे पेंशन फंड, उसके बाद में फिर आते हैं तुम्हारा म्यूचुअल फंड, ये DII में आते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट भी, जैसे कि तुम्हारा टाइटन में तेलंगाना गवर्नमेंट का हिस्सा है, या मतलब गवर्नमेंट भी अलग अलग रहती है। जैसे PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनमें गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है, या बैंक है उनमें गवर्नमेंट का हिस्सा आती है। अभी भी DII है ना एक तरह की भाई। DII मतलब कि जिनका भारत से लेन देन हो, और जो FII मतलब जिसका विदेश से कोई मतलब हो। सीधी सी बात है, LIC सबसे बड़ा DII है आज भारत के में। LIC के बाद में फिर आते हैं पेंशन फंड, फिर आते हैं म्यूचुअल फंड, चाहे निपोन है, चाहे तुम्हारा HDFC है, ICICI म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड है। उसके बाद में फिर आते हैं तुम्हारी गवर्नमेंट भी कुछ हिस्सा ओन करती है। उसके बाद में तुम्हारे जो प्रोविडेंट फंड होते हैं वो भी आते हैं, इंडिया, डिफरेंट तरीके की। उसके बाद में तुम्हारे जो NHI हैं, जो विजय केडिया है, या तुम्हारा राधा कृष्ण दमानी है, या राकेश झुनझुनवाला है, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उसमें आते हैं। ये भी एक तरह से अगर किसी में बल्क डील के माध्यम से 500 करोड़ का माल खरीद रहे हैं, 200 करोड़ का माल खरीद रहे हैं, तो बाजार को इधर या उधर कर देते हैं क्योंकि इनके पास में कैपिटल है। उसके बाद में फिर अल्ट्रा, जैसे मुकेश अंबानी है, वो भी कहीं ना कहीं भाई एक तरह से वो पैसा ओन तो कर ही रहे हैं ना, बिजनेस चला रहे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। एक दो उनका CNBC आवाज़ करके न्यूज़ चैनल आता है, वो उन्हीं का ओन करते हैं। मतलब उनके पास में भी वो पैसा डालें, पता चले स्टॉक उठा ले रिलायंस के। होता क्या है कि ये जितने भी हैं ना, ये एक तरह से मार्केट में पैसा डालने और निकालने का मेन रोल प्ले करते हैं। जब आपने देखा होगा बाजार टॉप पे रहता है, अब जो IPO है उनकी भरमार आ रही है, जो DII हैं वो माल बेच दे रहे हैं, FII माल बेच दे रहे हैं, बल्क डील आ जा रही है, IPO आ जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बाजार ऊपर से नीचे फिसल आता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई ये भी तो प्रमोटर ही है ना, बिजनेस चला रहे हैं। क्या मैंने आपको बताता हूँ, इंडिया मार्ट 9000 में माल बल्क डील के माध्यम से बेचा। किसे? FII को बेचा प्रमोटरों ने। आज तक 9000 का रेट नहीं आया,
इंडिया मार्ट का। हुआ क्या कि उसी से फिर बाईबैक कर लेते शेयर। ऐसा और समझो लेमन लैंग्वेज में, अगर 5,000 रुपये का कोई स्टॉक है मेरा और 120 के पी पे चल रहा है, हाई पी पे मैंने खरीद लिया, माने किसी को बेच दिया, म्यूचुअल फंड को बिजनेस बता के बढ़िया एफआईआई को, और फिर हमारा जब बेचा तो लोग बाग जो बहुत से अलग अलग डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने बोला यार अगर प्रमोटर बेच रहा है इसका मतलब कोई ना कोई झोल है, मतलब वो अपना वो बेचेंगे मतलब स्टॉक नीचे आएगा तो जो 5,000 पे स्टॉक था वो घट के आ गया 2,000 पे, 2,000 पे आ गया तो जो प्रमोटर ने 5,000 में 1,00,000 शेयर बेचे थे, अब वो 2,000 के रेट में मतलब कितने 2.5 लाख शेयर खरीद लेगा भाई। 2.5 इंटू 2 तो जितने के उन्होंने 5 लाख पे रेट, जितने उसने 5,000 पे बेचे थे उतने वो 2.5 लाख मतलब 2,000 पे खरीद लेगा, तो दुगने उसके सिवा शेयर आ गया, तो शेयर भी बाई बैक हो गया। जब प्रमोटर शेयर के बाई बैक करेगा तो लोगों को लगेगा यार अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छी खबर आ रही है, जल्दी खरीदो, प्रमोटर बाई कर रहा है। तो ये मतलब ये क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, जब आप धीरे धीरे चलोगे तब समझोगे। आरबीआई के गवर्नर ने गुस्से में आ गए हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि 27 तारीख से भारत के ऊपर टैरिफ लगने जा रहा है, तो हम 27 तारीख से भारत के ऊपर जो एक्शन होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, उसके लिए आरबीआई तैयार है। आरबीआई ने कहा है कि हर तरह की जो हमारी जिम्मेदारी हैं, जो नैतिक जिम्मेदारी हैं, उन जो नैतिक कदम होंगे वो हम उठाएंगे, और जो हो सकता हो वो अच्छी चीज़ हम करेंगे। ये अच्छा है क्योंकि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सजग हैं। अगर बात करें फिच की, तो फिच ने भारत की रेटिंग को BBB- ही रखा है बरकरार, मतलब वहीं जहाँ थी वहीं के वहीं रखा है। फिच का कहना ये है कि 6.5% की जो आसपास की जीडीपी है वो आ सकती है, ऐसा फिच का कहना है। अगर बात करें यूएस की, तो डोनाल्ड ट्रंप आज वो वाली फीलिंग कर रहे हो, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार जयराम पवेल को गर्रे आ चुके हैं, कई बार कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ चुके हैं। एक मुहावरा है कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ना, मैं किसी को कुत्ता बिल्ली नहीं बोल रहा, क्योंकि उनका कहना ये था कि भाई तुम रेपो रेट कट कर दो, मतलब रेट कट कर दो। जयराम पवेल कहते थे कि तुम्हारी जो टैरिफ लगा रखे हैं, तुम्हारी जो रोजगार के आंकड़े आ रहे हैं, मैं तो रेपो रेट में बदलाव नहीं करूँगा। तो अब कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके मन को शांति तो मिलेगी कि यार मैंने बोला और रेट कट हो गया। आज बाज़ार में ऐसी कौन सी खबर आ गई जो बाज़ार एकदम झमझमाझम चल पड़ा। बाज़ार में पहले तो सेंटीमेंट अच्छा रहा, सेंटीमेंट का इफेक्ट देखने के लिए मिला। दूसरा, बाज़ार में जो आज देर बाज़ार के सामने आई खबर क्या थी, खबर ये थी कि सरकार ने ये बोल दिया कि जो जीएसटी रिफॉर्म आ रहा है ना, वो बहुत जल्द ही और तेज़ गति से आने जा रहा है, मतलब उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और अभी हाल फिलहाल के हफ्ते 10 दिन में ही इसके ऊपर जो भी निर्णय लिए जाने हैं, जो भी फैसले लिए जाने हैं, तो वो लिए जाएंगे। और इसके बाद होगा क्या कि इसे जो सितंबर में, मतलब नवरात्रि के पहले हफ्ते में ही, नवरात्रि चलते ही सितंबर में जो मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, उसे ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उसे अगर लागू कर देते तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो साथियों, क्या है, कंपनियों ने जो प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव ये दिया था कि हम जो अकेला आपने बोल दिया जीएसटी हम जो है जब से लागू करेंगे दिवाली पे, लेकिन दिवाली से थोड़ी सामान खरीदते हैं लोग बाग, नवरात्रि से सामान खरीदना चालू कर देते हैं, और उससे पहले फिर हमें इन्वेंट्री मैनेज करके रखनी पड़ती है कि भाई जितने कोई एलईडी खरीद रहा है, कोई एसी खरीद रहा है, फ्रिज खरीद रहा है, तो उतनी इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है। और लोग बाग ने अपना क्या जो खरीदने का मन बना रहे थे, उन्होंने अपना जो प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया कि यार वैसे भी जीएसटी में बदलाव होने वाला है, तो एक काम करो, अपन जो दिवाली के बाद ही खरीदेंगे, दिवाली पे जीएसटी में बदलाव होगा। तो जो कंपनी है, उन कंपनियों ने सरकार को प्रस्ताव दिया था कि आपको दिवाली पे भी करना है तो क्या आप दिवाली से 20 दिन पहले करो ना उसे, तो जिससे लोग बाग फेस्टिवल मतलब दिवाली की जो खरीदी करते हैं, जो दिवाली की शॉपिंग करते हैं, वो कर पाएँ। सरकार को ये कहीं ना कहीं प्लान समझ में आ गया कि यार ये बात तो सही है कि कंपनी में कोई एक प्रोडक्ट एकदम तो बन नहीं जाता भाई, एलईडी बन रही है, चाहे तुम्हारा कोई भी जो भी घर में आने यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, कपड़ा लत्ता, वो इन्वेंट्री भी मैनेज करके रखनी पड़ती है, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, चाहे मोटरसाइकिल है। जब तक आप क्लियर नहीं दोगे कि यार कब होने वाला है, रियल में एक्चुअल में होने वाला क्या है, तो इस पर प्रधानमंत्री ने आज देर शाम में बोला कि यार देखो इसे बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक रोड पे काम कर दिया जा रहा है, मतलब जल्दी हाल ही फिलहाल 5-7 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना बदलाव होने जा रहा है जीएसटी की कौन कौन सी दरों में। ठीक है। दूसरा कि ये जीएसटी का जो सितंबर के जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है, वो तभी निर्णय ले लिए जाएंगे किन किन प्रोडक्टों को कहाँ कहाँ कितने कितने प्रकार की छूट मिल रही। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो नवरात्रि से लोग बाग खरीदी करनी चालू कर देते
हैं, कोई किसी को बाइक खरीदनी, किसी को कार खरीदनी है, किसी को मतलब मोटरसाइकिल खरीदनी है, या मतलब मोबाइल खरीदना है, या डिफरेंट डिफरेंट एलईडी है, या बड़े बड़े जो घर में रेनोवेशन में काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, या फ्रिज है, या एसी है, या वॉशिंग मशीन है, या टीवी है। तो जो दिवाली पे खरीदना चाह रहे थे ना, अब वो पहले खरीदेंगे, मतलब कंफर्म हो जाएगा कि यार जीएसटी में ये बदलाव हो रहा, तो वो पहले से ही खरीदारी करेंगे। और कंपनियों को भी टाइम मिल जाएगा 20-25 दिन, ताकि वो अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर दें। भाई सपोज करो बाइकें हैं 1000 बिकती थी पूरे साल में, तो अब उन्हें 1000 की जगह 2000 बिकेंगी। 2000 बिकेंगी मतलब उदाहरण से बता रहा हूँ, तो उन्हें 1000 की इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ेगी, 1000 तत्काल ऑर्डर पर रखनी पड़ेगी। एकाएक खत्म होगी तो कैसे होगा। तो कंपनी का जो प्रस्ताव था, कंपनियों का जो सरकार को दिया जाने वाला सुझाव था, ये सुझाव तो ठीक था, और यही खुशी थी कि बाजार आज झुमझमाझम चल पड़ा। ये बाजार में आई दोबारा खबर कि यार ऐसा होने वाला है, और बाजार गया झूम। पर बाजार अभी ऊपर नहीं है, मतलब आप सोचो जब तक 25,000 के ऊपर बंद नहीं हो, जब तक बाजार में वीकनेस है, अभी भी वीकनेस बनी हुई है। 27 तारीख में गणेश चतुर्थी में बाजार बंद रहेगा। उसके बाद में हम गुरुवार को शेयर बाजार खुलेगा। गुरुवार में इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आरबीआई भी सतर्क है इस पर, जैसा भी जो भी तरह का एक्शन लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज पूरा का पूरा ऑल ओवर बाजार में घटने वाली गतिविधियों का कि क्या करा जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझो कि अमेरिका में रेट कट हो सकता है सितंबर माह में, मतलब अगले महीने में। रेट कट होने से जो डॉलर इंडेक्स है वो कमज़ोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होने से इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरा जो सोना है, सोना भी हमारा मतलब 1,06,000 पे आ गया है। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी जो है 1,16,140 पे बनी हुई है। बात करें पूरे बाजार की, अगर विक्स की वोल्टिलिटी इंडेक्स जो है तो वो 11.76 पे बना हुआ है। और बिटकॉइन, मतलब आजकल लोग बाग बिटकॉइन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो जो बिटकॉइन है वो 1,11,450 यूएसडी, अमेरिका यूएस डॉलर में ये कन्वर्ट है, इतने रुपए पर भी चल रहा है। तो भारत में अभी अगर ऑल ओवर सिचुएशन देखी जाए तो हर विभाग एक्शन में है। आरबीआई गवर्नर एक्शन में है। आरबीआई गवर्नर ने आके बोल दिया कि हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको हम देखेंगे। और तुम्हारा भारत सरकार, मतलब वित्त मंत्री हो, चाहे जीएसटी काउंसिल की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो भी कहीं ना कहीं एक्शन में। विदेश मंत्रालय भी कहीं ना कहीं अपनी उसमें लगा हुआ है, डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारे जाएं, अमेरिका से सुधरे, चीन से सुधरे। चीन से तो लगभग सुधर ही गई हैं। जो विमान यात्रा थी वो भी चालू कर दी जाएगी। और जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि भाई भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे ना अमेरिका ने, वो हमने केवल इसलिए लगाए थे कि जो रूस यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर रहा है, बमबारी कर रहा है, उसे रोका जा सके। केवल ये है कि अच्छा आदमी है जो जवाब नहीं देता, आप उसी को 2 कदम बोलना जानते हो। जो अमेरिका चीन की तरफ अगर आंख दिखाए तो चीन जो है आंख नहीं दिखाता, छाती करके खड़ा हो जाता है, बता क्या कह रहा। लेकिन भारत है कि भारत इग्नोर मार देता है, ठीक है यार छोड़ो। वो भारत को न बोले मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा, मैं तो ये लगा दूंगा, मैं तो वो लगा दूंगा। चीन से उसे दिक्कत नहीं है। चीन 50 हमसे ज़्यादा का तो चीनी तेल खरीद रहा है। चीन उनसे ऑयल वगैरह, जो कोयला वगैरह है वो भी खरीद रहा है, रेयर मटेरियल जो रिफोर्स करता है वो भी खरीद रहा है। लेकिन उसे चीन से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीन जवाब भी दे देता है। और चीन उनका जो अमेरिका को दिया जाने वाला रियल अर्थ मटेरियल है वो रोक देगा। वो रोक देगा तो उसकी पतलून गीली हो जाएगी। तो केवल भारत को सैंक्शन लगा सकता है। भारत ने भी कहीं ना कहीं इस बात को साध लिया है। जब आपने देखा होगा भारत की गलवान घाटी में मुठभेड़ हुई थी चीन के साथ में, तो भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका का साथ पकड़ लिया था। और अमेरिका को अब ये चीज़ फूटे आँख नहीं भा रही कि कहाँ, तो ये 5 साल पहले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, कि दोनों के देश के जो सैनिक थे वो बिल्कुल नोक पे बैठे थे कि तू मुझे मार दे, मैं तुझे मार दूँ, और कहाँ अब एक दांत की रोटी कटी खा रहे हैं। तो ये चीज़ अमेरिका को नहीं भारी, क्योंकि भारत कंजप्शन की मार्केट है। चाइना काफ़ी बल्क में प्रोडक्ट बनाता है। जेडी वेंस इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। ये कुछ नहीं है कि वो जेडी वेंस ये कहना चाह रहे हैं कि यार देखो हमारा भारत साथ कोई भी मतलब जो नाराज़गी है वो नहीं है, बस हम तो केवल रूस को काउंटर करना चाहते थे, रूस को डराना चाहते थे, जिस पर्पज़ से हमने भारत को टैरिफ लगाया, सेकेंडरी सैंक्शन लगाया। वो केवल अमेरिका की जो घबराहट है वो दिख रही है, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि भारत जो है वो चाइना के कहीं ना कहीं फेवर में जा रहा है। और भारत और चाइना और जो रूस है, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो अमेरिका का पलड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश बनता है पूरे एशिया के अंदर
जिस तरफ भारत खड़ा हो जाता है उस तरफ ऑलरेडी उस देश का पलड़ा भारी हो जाता है। और अभी एशिया पैसिफिक में अगर देखा जाए तो भारत की टक्कर पे कोई देश है नहीं, आर्थिक मामले में भी और लीडरशिप के मामले में भी। पाकिस्तान में आज तक का इतिहास रहा है कि 5 साल कोई सरकार पूरा नहीं कर पाई। जो भी सरकार आती है वो 3-4 साल चलती है, उसके बाद उस जो सरकार का प्रधानमंत्री होता है वो जेल में होता है। तो ये सिचुएशन चल रही है। अमेरिका झुंझलाहट में, अमेरिका घबराहट में, और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, अब कुछ भी आप कोई भी डिसीजन लेना, अभी मार्केट में बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है और बाजार केवल अनसर्टेनिटी से डरता है। बैंक निफ्टी सबसे कमज़ोर है। बैंक निफ्टी में जो मेजर कंपोनेंट है तुम्हारा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये 4 ही बड़े हैं जिनका ज़्यादा हिस्सा, मतलब इन चारों को अगर मिलाकर देखा जाए तो 40% नहीं 50% के आसपास बैठेगा। आधे में सारा घर, आधे में अजगर। अगर ये 4 नहीं बढ़ेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, चाहे आपका स्टॉक कितने भी अच्छे हो। पीएसयू बैंक जो है, पीएसयू बैंक ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं एज द प्राइवेट बैंक, बट जब तक प्राइवेट बैंकों में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी जब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। क्योंकि सीधा आप ये चीज़ देखो ना कि अगर कोई भी बड़े इंसाइसेस हैं, अगर 10% टूट गए तो बैंक निफ्टी का 30% जो कॉम्पोनेंट है ना वो निफ्टी में है, ये मान के चलो आप। अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट टूटता है तो अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट टूटता है तो निफ्टी 3000 पॉइंट टूटेगा, ये बात आप मान के चलना। तो इसलिए अभी बैंक निफ्टी अपने आप को बनाए रखा है, बस ऊपर नहीं गया ना नीचे गया, नीचे ही गया बल्कि 10 पॉइंट। बाकी सिचुएशन बहुत अनसर्टेनिटी भरी है। सावधानी से रहे, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम करें जो भी करें। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपके करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।